Hi guys, how to score 25 plus marks out of 32 marks in logical reasoning section. So 30 प्लस डेज का टाइम बचा हुआ है एमएच लॉ सिटी 5 इयर्स एग्जाम को लेकर के. हाउ टू क्रैक, हाउ टू प्रिपेयर लॉजिकल रीजनिंग विल बी डिस्कसिंग दिस वीडियो. मैंने 30 प्लस डेज का कंप्लीट टाइम टेबल वाला भी वीडियो बनाया हुआ है. ये वाला वीडियो है, जाके देख लेना, ठीक है, जिसमें मैंने पूरा टाइम टेबल, कंप्लीट स्ट्रैटेजी, डूज एंड डोंट, डेली क्या क्या काम करना है, सारी चीज़ें डिस्कस की है. ठीक है, एग्जाम है अपना 28th of April एंड ऑल द मैन्यूअर फैकल्टी अगेन राइटिंग एग्जाम, सो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगी. ठीक है, सो इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक टू लॉजिकल रीजनिंग, कंप्लीट ब्रेकअप वेटेज के साथ डिस्कस करेंगे. पहले 40 क्वेश्चन आते थे 2024 में. इस साल से पेपर पैटर्न चेंज किया है उन्होंने. इस साल 32 क्वेश्चन आएंगे, तो 8 क्वेश्चन कम कर दिया है. ठीक है, सो ओवरऑल आपका 120 क्वेश्चन है जो आपको 120 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है. ठीक है, सो ये वीडियो शेयर करना हर किसी को जितने लोग 5 ईयर सीटी लिखने वाले हैं, सो दैट एवरीवन शुड गेट टू नो कि नेक्स्ट रिमेन डेज में लॉजिकल रीजनिंग को कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है. कंपटीशन ज़्यादा है, सीट्स कम है, एंड ऑब्वियसली एवरीवन टारगेटिंग फॉर दी टॉप लॉ कॉलेजेस. ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट यू शुड नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट वीडियो. और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी कर देना. Alright, these are the top colleges one should definitely target and nothing can motivate you more than this. अपन जीएलसी मुंबई में एडमिशन ले रहे हैं, आईएलएस पुणे में. ये दो अच्छे कॉलेज हैं पूरे महाराष्ट्र से, एंड ओएमएस वाले आउटसाइड महाराष्ट्र से ये दो कॉलेज टारगेट करते हैं. उसके बाद आपका फिरोदिया हो गया, प्रवीण गांधी कॉलेज हो गया, रिजवी हो गया, शंकरराव चौहान कॉलेज पुणे हो गया. सो दीज आर टॉप 6 कॉलेजेस थ्रू सीईटी. सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कौन सा वाला कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो एंड हाउ मच preparation you people have done so far. Now let's talk about the complete breakup. 32 क्वेश्चन जो आएंगे 32 मार्क्स के लिए, कहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ. सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके ट्रेडिशनल लॉजिक से बनेंगे. 18 to 22 क्वेश्चन आएंगे 18 to 22 मार्क्स के लिए. वैसे ही आपका वर्बल क्रिटिकल 3 to 4 क्वेश्चन, एनालिटिकल लॉजिक 6 to 8 क्वेश्चन. नंबर फ्लक्चुएट हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन प्लस माइनस बोल सकते हो, बट हाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन दैट इज़ फॉर श्योर आपका ट्रेडिशनल लॉजिक से आएगा, फॉलोड बाय एनालिटिकल लॉजिक, एंड थर्ड नंबर पे आपका क्रिटिकल. और ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के यू शुड नो ऑल काइंड ऑफ अ शॉर्टकट एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, तो आपके लेक्चर्स में चाहे आपने लाइव या क्लासरूम, जो भी क्रैश कोर्स बैच अभी लास्ट हमने लॉन्च किया हुआ है, ज्वाइन किया हुआ है, एवरीथिंग विल गेट कवर्ड. वेरी इंपॉर्टेंट, हम टाइप भूल जाते हैं यार, ये टाइप वाला कोडिंग डिकोडिंग में इतने सारे टाइप के क्वेश्चन है, सिलोइज्म में अलग अलग टाइप है. ठीक है, वैसे आपका अल्फाबेट टेस्ट में अलग अलग टाइप है, तो सारा टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहोगे तो एग्जाम में कोई भी टाइप के क्वेश्चन उस टॉपिक से आ जाए आप कर लोगे. शॉर्टकट पता होना चाहिए, टाइम बचेगा. वैसे ही ये टॉपिक तो लोग छोड़ देते हैं, ये वाला और ये वाला टॉपिक. मैक्सिमम जनता ये टॉपिक पे फोकस नहीं करती, विच इज नथिंग बट क्रिटिकल पार्ट. तो अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, कंक्लूजन अच्छे से करके ले लो. एंड वैसे ही आपका अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट डेली का सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी बताया हुआ मेरे 30 डेज प्लानर वाले वीडियो में. ठीक है, एंड या इफ यू रियली वांट टू क्रैक सीईटी, वांट टू एंड अप विद द टॉप लॉ कॉलेजेस, किक स्टार्ट योर प्रिपरेशन, यू कैन ज्वाइन मेन्यूअर बैचेस. क्रैश कोर्स बैच मुंबई एंड पुणे वी हैव लॉन्च, क्लासरूम एंड लाइव बोथ. ठीक है, सो इफ यू आर नियर टू आवर सेंटर, मुंबई में थाने दादर, अंधेरी, बोरीवली, वसई, पुणे में नियर टू द डेक्कन मेट्रो स्टेशन, यू कैन विजिट आवर पुणे सेंटर्स. सारी इन्फॉर्मेशन सेंटर की मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. और अगर आपको लाइव क्लास ज्वाइन करना है तो manualdu.com/law entrance पे जा सकते हो. सेल्फ स्टडी कोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक टेस्ट तो लिखना ही लिखना है आपको विदाउट फेल, एंड प्रैक्टिस के लिए बुक्स एंड ई बुक्स. तो क्लासरूम के लिए यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड ऑनलाइन के लिए यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड ज्वाइन द लाइव बैचेस. सो मेन्यूअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी कोर्सेज एंड लॉ एंट्रेंस, और यहाँ पे आपका 5 ईयर्स एमएच लॉ सीटी. सो ये है आपकी क्रैश कोर्स बैच 5 ईयर्स को लेकर, यू कैन ज्वाइन दिस बैच. एंड वैसे ही हमने 2026 के बैचेस लॉन्च कर दिए, क्लैट एग्जाम एंड महाराष्ट्र सीईटी एज वेल. सो एनी ऑफ योर फ्रेंड और लेटर जो अभी 11th स्टैंडर्ड में है, टेल देम टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. ओके, वैसे ही आपका सेल्फ स्टडी कोर्स फॉर दी 2025 एंड 26, एंड आपका सेक्शनल मॉक प्रोग्राम, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सब सेक्शन ऑफ लॉजिक. सबसे पहले ट्रेडिशनल लॉजिक. ये सारे टॉपिक जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हुए हैं, इन सब पे काम करना है. बंच में कौन से वाले क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आया तो एक साथ 3, 4, 5 क्वेश्चन. ठीक है, नंबर लेटर सीरीज आया तो 3, 4, 5 क्वेश्चन, मतलब आएगा ही आएगा. ये तो शॉर्ट है, लिख लो आप. ठीक है, सिलोइज्म पक्का आएगा. ठीक है, मतलब 2, 3, 4 क्वेश्चन आप बोल सकते हो. डायरेक्शन रैंकिंग आना ही आना है. ठीक है, एक क्वेश्चन आएंगे यहाँ से. ओके, तो ये जो टॉपिक मैंने लिस्ट आउट किया, अल्फाबेट टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो टॉपिक है ये तो मतलब हॉट टॉपिक है, करने ही करने, आना ही आना है. मेजर
आपका ट्रेडिशनल लॉजिक का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से ही बनेगा। उसके बाद आपके इक्का दुक्का क्वेश्चन इनक्वालिटी से बन सकते हैं या नहीं भी आए, या तो फिर किसी स्लॉट में आए किसी स्लॉट में ना आए, ठीक है, बिकॉज आपके मॉर्निंग स्लॉट होंगे, आफ्टरनून स्लॉट होंगे, तो कोई स्लॉट में आएगा कोई स्लॉट में नहीं आएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर, डाइस, मिसिंग नंबर, ये सब तो ईजी वाले क्वेश्चन है, गो थ्रू कर लेना, ठीक है। बट ये सारे टाइप के क्वेश्चन और जो बंच में आएंगे, मतलब बंच में मतलब एक टॉपिक से आपके 4-5 क्वेश्चन बनने ही बनने, ओके। तो 18 to 22 क्वेश्चन का ब्रेकअप लेके चलो। सो ट्रेडिशनल लॉजिक का वेटेज सबसे ज़्यादा है, और दो चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए, एक तो टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन, कंसेप्ट तो पता होना ही चाहिए, थियरी पार्ट, टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन एंड शॉर्टकट। प्रैक्टिस तो आपको करनी है, यू मस्ट हैव गॉट द मेन्यूअर बुक्स, ई बुक्स, ये आपकी बुक है, 50 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। ये बुक ले लेना, लाइव या क्लासरूम जो भी आपने बैच ज्वाइन किया हुआ है, ई बुक्स या बुक्स, 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको प्रैक्टिस कर लेना कम से कम 2 से 3 बार, सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आप अच्छा करोगे, 25 तो कहीं नहीं गया आपका, ओके। उसके बाद है आपका एनालिटिकल लॉजिक, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। रिसेंटली वी हैव अपीयर्ड फॉर द एमसीए सीईटी, वहाँ पे एक सेट यहाँ से पूछा हुआ है, तो ये 3 एरिया इंपॉर्टेंट है। मेन्यूर के डैशबोर्ड पे जाके लॉग इन करो, वॉच ऑल द रिकॉर्डेड वीडियोस ऑफ योर एनालिटिकल लॉजिक एंड एक सेट डेली का सॉल्व करना चालू कर दो। आपके अगेन बुक में सीटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है और पजल है, प्रैक्टिस करके खत्म करो। सो एनालिटिकल लॉजिक इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ योर लॉजिकल रीजनिंग, मतलब यहाँ पे आपका दिमाग और टाइम दोनों खराब होता है, इसलिए डे 1 से प्रैक्टिस एक एक सेट डेली कर रहे हो, तो 30-40 सेट की आपने प्रैक्टिस की है, एक यूज टू आप हो जाते हो। कोई चीज़ को बार बार कर रहे हो तो यार कितना भी टफ हो, एक टाइम बाद तो क्रैक होना ही होना है, ओके। एंड लास्टली आपका है वर्बल क्रिटिकल, इसको लेकर के यू कैन गो थ्रू वॉच द वीडियोस फ्रॉम योर डैशबोर्ड। ये टॉपिक आपका एग्जाम के 15 डेज बिफोर भी करोगे तो भी चलेगा, आई एम ओके विथ इट। जो आपका लेक्चर होगा, लेक्चर होने के बाद जाके फटाफट 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकेंड से भी ज़्यादा नहीं लगेगा, राइट। तो आप आराम से 1 घंटे में एक टॉपिक निपटा दोगे, ओके। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली वेटेज आप पकड़ के चलो। इस टॉपिक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक्यूरेसी। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर 5 क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं, यू आर हिटिंग 3/5 या आपके 4 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आउट ऑफ 5, यू आर द गॉड ऑफ दिस एरिया। गेटिंग 5/5 ओन पॉसिबल, उसका रीजन है जो पेपर सेटर सोच के आंसर मार्क करा, जो आप सोच के आंसर मार्क करो, वो हमेशा इनलाइन नहीं होगा। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद वर्बल एंड क्रिटिकल लॉजिक वाले पार्ट में, ठीक है। जब भी मैं लेक्चर भी लेता हूँ इसको लेकर के, सो सेम प्रॉब्लम आती है। उसके बाद सारे स्टूडेंट बोलते हैं हाँ सर आपने जो बोला था वो सही था, ये टॉपिक थोड़ा सा अजीबोगरीब टॉपिक है, इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। बट मेन्यूअर में अपन इसको लीव नहीं करेंगे, अपने को सारी चीज़ें कवर करनी ही करनी है। सो ट्रेडिशनल लॉजिक से लेट्स से कि 20+ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे एटलीस्ट हम 16+ तो क्वेश्चन राइट करें ट्रेडिशनल लॉजिक से, ओके। एनालिटिकल से आपके एटलीस्ट 5 to 6+ जो भी क्वेश्चन आए वो राइट हो, एंड वैसे ही आपका क्रिटिकल से 2 to 3 क्वेश्चन, ओके। सो मोटा मोटी यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, ये 16 भी हो सकता है, ये 18+ भी राइट हो सकता है, ओके। तो अपने को 25+ राइट करना है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट स्कोर। अगर आपने और अच्छी मेहनत की है तो आप और भी अच्छा स्कोर करोगे आउट ऑफ 32, ओके। सो ये है आपका डैशबोर्ड लॉजिकल रीजनिंग में, एनालिटिकल, वर्बल क्रिटिकल एंड योर एब्स्ट्रैक्ट विजुअल। तो आपके लॉजिकल रीजनिंग में ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, हाई मीडियम लो, जिसका वेटेज ज़्यादा है वो हाई, जिसका वेटेज एवरेज है वो मीडियम, और जिसका वेटेज कम है वो लो, ठीक है। तो वेटेज वाइज काइंडली प्रिपेयर, वैसे ही आपके एनालिटिकल लॉजिक, ठीक है, एंड वैसे ही आपका क्रिटिकल। तो जिस दिन मेरा ये वीडियो देख रहे हो फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो, चाहे आप जो भी बैच ज्वाइन करो, लाइव क्रैश कोर्स, क्लासरूम या सेल्फ स्टडी, ये डैशबोर्ड का एक्सेस आज का आज लो एंड फटाफट पढ़ाई चालू करो, ठीक है। और ये वीडियो आप मेरा थोड़ा सा लेट भी देख रहे हो, अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना, 20 दिन 25 दिन एग्जाम को बचा है तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजाइज कर लेना आपकी प्रिपरेशन। ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो लॉजिक में क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसे जाना है, 25+ कैसे लेके आओगे, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर दी है। अब मेहनत आपको करनी है। सेम टाइप का वीडियो इंग्लिश को लेके एंड आपका जीके को लेके एंड बाकी के जो सेक्शन है उनको लेके भी आएगा। बी कनेक्टेड ऑन द चैनल, सारे वीडियो अच्छे से देखो, समझो और फटाफट आपकी पढ़ाई चालू करो। एंड लास्टली 2026 के लिए वी हैव लॉन्च बैचेस, S2C एंड द मैराथन बैच लॉन्च हो गई। 1 साल पहले लोग पढ़ाई चालू कर देते हैं। क्लैट एंड आपका CET, स्लैट फॉर सिम्बायोसिस, सारे लॉ एंट्रेंस को लेकर के। सो मुंबई एंड पुणे में हो तो यू कैन विजिट आवर सेंटर, एंड ऑनलाइन के लिए आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, और यू कैन कॉन्टैक्ट आवर ऑनलाइन टीम। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, राइट इन द कमेंट सेक्शन। जितने भी दिन बचे हुए हैं 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना चालू कर दो, सो दैट वी कैन क्रैक CET विद द गुड स्कोर। अपना
GLC ILS में एंड टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।